इतनी गहरी दरार डाल देंगे इन दोनों के बीच कि कभी एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखेंगी। अब क्या करेगा देवरी? कभी कभी हार में भी जीत छुपी होती है। जीत? कैसी हार जीत? और आप ये किससे बात कर रहे हैं? जी वो दरअसल हम अपने इन हालात में खुद ही से बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, जिंदगी में सब कुछ तो हार गए हम। घर, परिवार, माँ, भाई, ये तो बस आप ही की महानता है जो आप हमें एक मौका दे रही है। अगर हमने खुद को साबित कर दिया तो जीता हुआ महसूस करेंगे। ऐसा होने लग गया है, कल ही आप पर भरोसा करने लगी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सच है तो इससे बड़ी अच्छी खबर और हमारे लिए क्या हो सकती है। इस पेंडुलम को गौर से देखो। तो तुम्हारा एक दोस्त है जिसे कोई नहीं जानता। हाँ, कब आता है वो तुमसे मिलने को? कभी भी। कैसा दिखता है वो? मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा है वो। उसके सर पे बाल नहीं है। देखिए, झूठी तसल्ली देना ठीक नहीं है, इसलिए सच बता रहा हूं। नैना शायद ही इस थेरेपी से ठीक हो पाए। उसे कोई मिरेकल ही बचा सकता है। हैव फेथ इन गॉड। राम जी, ये क्या हो गया? अब हम क्या करें? ऐसी उलझन हो तो राम जी न सुलझा सकते हैं। दादी जी, वो हम सुन लिए बेटा, सुन लिए। एक बात समझ लो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, समझी? का है ना, इस हफ्ते हम दान पुण्य भी नहीं किए। हो सकता है इसलिए विपत्ति आई हो सकता है ना। हाँ, चलो मंदिर चलते हैं, आ जाओ। दादी जी, वो हम मंजी माँ को बता देते कि वो नैना का ख्याल रखे। हाँ ठीक। काली, तुम उसकी चिंता मत करो, हम मंजी माँ को बता देंगे। तुम जाओ। गाड़ी में शाल रखवा दियो रे। राम जी, प्लीज सब कुछ ठीक कर दो, प्लीज। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। उस बच्ची पवित्रा पर संकट के बादल बढ़ते जा रहे हैं और इस विषय में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। परंतु महाराज, हम तो अपनी पूरी शक्ति और साधना के साथ प्रयास कर रहे हैं, परंतु उस बालिका का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए तो आए हैं यहाँ। हर शंका का समाधान, हर मुसीबत का हल है यहाँ। और मैया सीता संसार की समस्त माओं के कष्टों का निवारण करती हैं। ये मंजी माँ हमें नहीं खाना। नहीं मंजी माँ, हमें नहीं खाना है। भाई हमें तो बहुत तेज भूख लग रही है। और ये क्या है पता है? वो क्या क्या कहते हैं इसे? पिज्जा। पिज्जा है ये। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और स्वादिष्ट भी बहुत लग रहा है। खाओगे तुम लोग? आ जाओ। लेकिन खाने का मजा तभी आता है जब उसे अपने किसी खास के साथ मिल बांट कर खाया जाए।
आप दोनों भी एक दूसरे की खास हो ना, तो आज के बाद आप दोनों एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करेंगी, एक दूसरे से कभी नाराज नहीं होगी, ठीक है? वादा? वादा। तो फिर हो जाए दोस्ती। तो अब दोनों यहां पर बैठकर एक दूसरे को खिलाओ। किसी ने सच ही कहा है, समय बहुत बलवान होता है, किसी को भी बदल देता है, चाहे वो इंसान हो या फिर शैतान। अगर तुम ये सोचती हो कि वक्त शैतान को भी बदल सकता है, तो तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। शैतान कभी नहीं बदल सकता, उसका एक ही धर्म है, तबाही। अरे हम दवाई ले आते। नहीं, हम नहीं नहीं, सर में दर्द वापस से उठ रहा है। हम अपने कमरे में जाकर आराम कर लेते हैं। हम आपको रूम तक छोड़ देते हैं। बच्चों आप खाओ, हम अभी आ रहे हैं। हाँ, हम अभी आ रहे हैं। पवित्रा को हमारी बच्ची की रक्षा कीजिए राम जी। पता नहीं कैसा संकट छाया है हमारी बेचारी नन्ही सी जान पर। नन्ही सी जान पर संकट? कहीं ये पवित्रा की मां तो नहीं? बेटी, एक बात पूछूं? अभी तुम जिस बच्ची के लिए यहां प्रार्थना कर रही है, वो कितने वर्ष की है? हमारी बच्ची 2 महीने बाद 7 साल की हो जाएगी। ओ, इसका मतलब ये पवित्रा की मां नहीं है। बेटी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या विपत्ति है उस बच्ची पर? हमें विस्तार से बताओ। वो हिचकिचाओ मत। राम जी अक्सर दूसरे इंसानों के माध्यम से कठिनाइयों का हल सामने लाते हैं। एक अदृश्य बच्चा है जो सिर्फ हमारी बच्ची को दिखता है। वो बच्चा हमारी बच्ची से बहुत ही अजीब, बहुत बुरे, बहुत खतरनाक काम करवाता है। उसकी वजह से हमारी बच्ची खुद को चोट पहुंचाती है। पवित्रा रुक जाओ, हमें दे दो हमारी स्लाइस। दीदी ले सकते तो ले लो। अच्छा बच्चू, अभी बताते हैं हम तुम्हें। पवित्रा रुको, पवित्रा वहां मत जाओ, पवित्रा तुम गिर जाओगी। पवित्रा नहीं, तुम गिर जाओगी। ये अचानक आंधी कैसे आ गई? ये अवश्य ही कहीं कोई शैतान अपनी चाल चल रहा है। ये आंधी संकेत है उस युद्ध का। पवित्रा रुक जाओ, वहां मत जाओ पवित्रा।
इतना भयंकर आंधी तूफान में तो लकड़ियां जलेंगी नहीं। उस पवित्र आत्मा के लिए करना ही होगा ये। इस अशुभ मुहूर्त में अगर ये हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हो गई तभी हम उसे बचा सकते हैं। दीदी पकड़ना है तो ले लो दीदी। नहीं, क्या कर रही हो? ये कैसी आवाज है? हम देख कर आते हैं। ये क्या? लगता है देवा ने अपना काम कर दिया है। जब तक काली वापस आएगी उसकी दुनिया तबाह हो चुकी होगी। हार जाओगी तुम काली। तुम और तुम्हारी ममता, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब। अगर ये अग्नि बुझ गई तो उस पवित्र आत्मा पर संकट और बढ़ जाएगा। पवित्र! आज तो तू बचने से रही पवित्रा। अब ठीक तो
कुछ नहीं हुआ पवित्रा को। जय श्री राम। जय श्री राम। पवित्रा, आर यू ओके? दूर रह रामरी बच्ची से, पास मत आना। बेटा, आज तुमने एक ऐसे पुण्यात्मा की रक्षा की है जिसका शायद तुमसे कोई नाता नहीं। तुम हमसे मुश्किल का हल पूछ रही और यहां तुमने हमारी ही मुश्किल हल कर दी। तुम पर राम जी का आशीर्वाद है। जाओ, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाओ और प्रार्थना करो, हल तुम्हें स्वयं मिलेगा। पंडित जी, जी बेटा। पंडित जी, अब इस मूर्ति पर नया सिंदूर चढ़ेगा। हाँ बेटी, ये सिंदूर भक्त अपने घर ले जाते हैं, नहीं तो हम गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। क्या सोच रही हो बेटी? पंडित जी, ये सिंदूर चिकने से चिकने पत्थर पर भी लगेगा तो चिपका रहेगा ना? क्यों नहीं? तो क्या ये सिंदूर किसी अदृश्य इंसान पर चिपकेगा ताकि हम उसे देख सके? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। अब हम अवश्य पता करके रहेंगे हमारी बच्ची को कौन परेशान कर रहा है। अब हमारी बच्ची और नहीं तड़पेगी। मम्मा। नैना, नैना क्या हुआ बेटा आपको? हाँ क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? हाँ पापा। हाँ पापा। पापा ने डांटा आपको? और हमें पवित्र से मिलने भी नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पवित्रा को पापा। नैना से खतरा है। पापा। खतरा है? पवित्रा को नैना से खतरा है? हाँ। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ ना दुल्हनिया, अगर तुम देखती तो तुम्हें भी विश्वास हो जाता। अब बताओ, ये सब होने के बाद क्या करें? मम्मा, चाची, राम जी की कसम, हमें कुछ नहीं किया। हमें कुछ नहीं याद है मम्मा। हम समझ रहे बच्चा आपको। आप गलत नहीं है नंदू। इस सिचुएशन को ऐसे बनाया जा रहा है कि आप गलत समझे। हम जानते हैं इन सबके पीछे कौन है। हम अभी आते हैं। कहाँ लेकर जा रही है हमें? हमें यहाँ इस तरह क्यों लाया गया? आज और आज के पहले जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे ये है।